हाँ क्या हुआ? फीस? आज तेरी फीस कहाँ से आ गई? इस बार तो तेरे घर में मैंने खबर भी नहीं पहुंचाई, लेकिन तेरी मम्मी ने बराबर फीस पहुंचा दी। एग्जाम कब से तेरे? परसों से। तभी तो मैं कहूँ फीस कैसे आ गई। अब कल तेरी मम्मी मेरे सर के ऊपर आ जाएंगी कि इसको पास करने की जिम्मेदारी तो मेरी ही है, क्योंकि मैंने तो फीस दे दी है। अब भाई जब तू पढ़ेगा नहीं तो मैं पास कहाँ से करा दूंगी? वैसे तेरी मम्मी को बिल्कुल याद नहीं रहता कि फीस देनी है नहीं देनी है, लेकिन एग्जाम से 2 दिन पहले फीस जरूर पहुंचा देती है और बस मेरे सर के ऊपर बैठे रहेंगी। अब पूरे टाइम मैं तेरी खबर भिजवाती रहती हूँ कि ध्यान नहीं दे रहा, तब कोई मतलब नहीं है। एक बार आके पूछना नहीं है, बस एग्जाम के समय आके मेरे सर के ऊपर बैठ जाना है। जैसे कि मैंने ही ठेका ले रखा है। स्कूल वालों को तो पैसे देते हैं तुम्हारे माँ बाप, लेकिन वहां जाके तो नहीं पूछते एक बार भी कि कैसी पढ़ाई चल रही है, पास हो पाएगा नहीं पाएगा, लेकिन मेरे सर के ऊपर पास कराना ही है। हाँ पिंकी, तुम्हारा किस चीज का? परसों का मैथ का? ठीक है, रिवीजन करवा रखा है ना मैम ने? ला मुझे दिखाओ, मैं उसी में से दे रही हूँ और सॉल्व करके देना। ये कौन कह रहा है? दीदी को तो पता ही होगा कि एग्जाम में क्या आएगा। मैंने तो जाके तुम्हारा पेपर बनाया ना कि मुझे पता होगा क्या आएगा। मैं करवा रही ना मोस्ट इंपोर्टेंट। अब उतने में अच्छे से करो तो आ ही जाएगा कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ। अगले साल ना तुम और ना तुम्हारे माँ बाप ध्यान बिल्कुल नहीं देते, लेकिन एग्जाम के समय बस टीचर वाली दीदी के पीछे पड़ जाओगे कि चिराग कल तू क्यों नहीं आया था? बारिश हो रही थी तो आज नहीं हो रही बारिश? आज भी तो बारिश हो रही है, आज तो तू आ गया। कल तेज हो रही थी, एक मारा ना थप्पड़ खींच के। बगल वाले घर में तू रहता है 2 घर छोड़ के, और तेरे लिए बारिश हो रही, छाता लेके नहीं आ पा रहा तू? तो देख यहाँ पे देख, प्रिया लोग को कितनी दूर से आते हैं, लेकिन कल भी आए थे आज भी आए। बारिश आई तो क्या पढ़ना छोड़ देगा? तो टेस्ट है ना, जल्दी मैं ये समझ दे रही हूँ, इनको जल्दी सॉल्व करके मुझे दे। सिर्फ 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट के अंदर मुझे सॉल्व चाहिए सारे क्वेश्चन। गौरव बाबू बारिश आ रही है ना, चप्पलें बाहर खोल के आओ, पैर पोछ के आओ पायदान में। अंदर गंदा हो जाएगा, बाहर तो बारिश कीचड़ हो रहा है, अंदर भी कर दो तुम। जल्दी आराम से आके पैर पोछ के यहाँ पे बैठ। कौन कह रहा है पिंकी और प्रिया को ऊपर बैठा रखा है? तुमसे छोटे नहीं है वो, तुम बड़े नहीं हो, नीचे नहीं बैठ पा रहे? नीचे भी तो चटाई बिछी है ना, ऊपर सोफे में क्या? और उनकी ना फीस बराबर आती है, तुम्हारे जैसे रुलाते नहीं है फीस के लिए वो मुझे। कौन कह रहा है ये बारिश हो रही तो आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा? पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो घर से क्यों आया? मतलब तुम्हारे माँ बाप ये सोचे कि ट्यूशन में भेज दिया अच्छे से पढ़ने, तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा? चुपचाप कविता भी निकालो अपनी अपनी। रवि को ना तुम सबसे पहले बीच में बैठाओ। रवि तू चुपचाप बीच में उठ गया, एक मारूंगी थप्पड़ के बीच में आ। पर्दों के पास रहते तो पर्दे खराब कर देते। ये कौन कह रहा है दीदी संडे को भी नहीं छोड़ रही पढ़ाना? तुम्हें पता नहीं एग्जाम आने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से? तो अब ट्यूशन में कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ रिवीजन होगा। जो भी मैंने कराया, जो भी स्कूल में हुआ है, और सिर्फ टेस्ट होगा। ओरली होगा, रिटर्न होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। और तुम दोनों महारानियां क्या झुंड बना के बैठ रही हो? क्या गपशप कर रही हो इतनी देर से? प्रिया चुपचाप तुम आके मेरे पास बैठो, और कंचन तुम उधर बैठो चुपचाप। क्या हुआ ध्रुव, तुझे अब डाउट हो रहा है? मतलब इतने दिन से जब मैं करवा के पूछ रही थी तब तुझे डाउट नहीं हो रहा था, अब तुझे पता चल गया कि आज टेस्ट लेने तक तुझे डाउट निकल गए। अब मैं बता रही हूँ, अगर किसी को डाउट है सिर्फ आज पूछो, कल से सिर्फ टेस्ट होगा और कुछ नहीं। आज जिसको जो डाउट है अपने क्लियर करो, उसके बाद कल से सिर्फ एग्जाम की तैयारी होगी और कुछ नहीं होगा। ओके अंडरस्टैंड? तुम्हारे घर वालों का भी बढ़िया है, एग्जाम आ गया तो मुझ पे ऐसे बंदूक तना दी, बस बच्चों के नंबर अच्छा नहीं चाहिए। लेकिन उन्हें ये दिमाग नहीं आता कि महीना भी पूरा हो गया, फीस भी दे दे। फीस का किसी का नहीं पता, जब तक मैं खबर नहीं पहुंचाऊंगी मैं किसी की फीस नहीं आनी। जगह सबसे पहले ये कहना कि दीदी कह रही थी फीस की टाइम हो चुका है तो फीस पहुंचाएं, ठीक है? लग रहा है दीदी की पार्टी में जा रही है, कल की तो छुट्टी है। कौन कह रहा है कल की छुट्टी है? कोई छुट्टी उट्टी नहीं है। अभी मैं ट्यूशन पढ़ा के जा रही हूँ ना, कल शाम तक मैं आ जाऊंगी, तो ट्यूशन सबको आना है, छुट्टी का बहाना चाहिए। कौन कह रहा है दीदी आज की जगह संडे पढ़ा लेती? मतलब ये संडे भी मैं बर्बाद करूँ? अभी एग्जाम आने वाले हैं, तब मुझे संडे पढ़ाना ही पढ़ाना है, और अब एक आध संडे भी मुझे रेस्ट मत करने दो। कौन कह रहा है दीदी की आज की शादी की फोटो इंस्टाग्राम पे देखेंगे? बहुत इंस्टाग्राम जाने वाले बन रहे हो, पढ़ाई पे ध्यान तो दिया नहीं जा रहा तुमसे। अच्छा 1 घंटा हुआ नहीं, तुम्हें टाइम का पता चल गया? फीस का टाइम होता है वो तुम्हें पता नहीं चलता? घर जाके बोल नहीं पाते मम्मी से कि दीदी के अपने खर्चे भी है, उनकी भी फीस कर दे टाइम पे? बाकी काम तो तुम्हारे निकल जाते हैं। स्कूल की फीस से तुम्हारी 1 से 2 दिन नहीं रुकती होंगी, तुम्हारे पेरेंट्स एकदम पहुंचा देते होंगे, क्योंकि वो स्कूल है ना। ट्यूशन वाली दीदी को तो पता नहीं क्या समझ रखा है, जैसे कि दीदी ने तो धर्मशाला खोल रखी है। मतलब आते जाओ पढ़ते जाओ, फीस का कुछ अता पता नहीं है। कंचन ये कौन है? तुम्हारा भाई है? ट्यूशन पढ़ने आया? ऐसे ही देखने आया? कौन सी क्लास में ये? फर्स्ट में? तो बेटा फर्स्ट क्लास वालों को भी अब ट्यूशन डाल देना जरूरी होता है। मम्मी से कहना दीदी कह रही थी इसका ट्यूशन भी लगा दे। और हाँ लो जल्दी जल्दी अपनी नोटबुक निकालो, एग्जाम है ना कल। बस नवरात्रि नहीं होती तुम्हारे तो एग्जाम आ जाते हैं। नवरात्रि में अगर मैं छुट्टी भी कर दूं ना तो ये एग्जाम नहीं करने देगी। निकालो जल्दी जल्दी। और हाँ अष्टमी वाले दिन ना सारी लड़कियां कंजक पूजन करने सबसे पहले हमारे घर में आना। पिछली बार ना तुम लोगों ने इतनी लेट कर दिया था, शाम तक हमारा व्रत नहीं खुला था। क्या तुम लोग का एग्जाम है? तो एग्जाम से सीधे 11 बजे आ जाना। ये स्कूल वाले भी अष्टमी वाले दिन छुट्टी नहीं कर सकते, सीधे सिर्फ नवमी वाले दिन करते। तो तुम ना सिर्फ एग्जाम देके 11 बजे आ जाना, ठीक है? कौन कह रहा है ये लड़के भी आएंगे? लड़कों की जरूरत नहीं है, कंजक के पूजन में ना कन्या पूजन करते हैं, और लांगुर ना एक मेरे घर में ही बहुत है, तुम लोग की जरूरत नहीं है। मम्मी मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दोगी क्या? कौन कह रहा है ये व्रत है तो खाने? तो मैं व्रत वाला ही कुछ खाऊंगी, फ्रूट या फिर कुछ मखाने वखाने। व्रत है तो खाते रहेंगे। तुम लोग को पढ़ाते हुए इतनी एनर्जी जो लग रही है उसके लिए कुछ खाऊंगी नहीं अब मैं। हाँ मम्मी साबुदाना मंगाना है, जाओ जब मम्मी से जल्दी जाके पैसे लेके जाओ और साबुदाना ला दे। छुट्टी में क्या ला के देगा? साबुदाना भिगाना पड़ता है 2 से 3 घंटे। जल्दी जाके आंटी से लेके सामने वाली दुकान से ले आ भाग के, जब तक मैं तेरा टेस्ट पेपर बना रही हूँ। जल्दी जा। और यहाँ पे ये चीज किसने गिरा रखी है? मतलब पता नहीं है, मेरी मम्मी ने 3 दिन लग के सफाई करी है नवरात्रि की, और तुम लोग ने गंदगी कर रखी है। चीज उठाओ। और हाँ तुम लोग को पता नहीं दीदी का व्रत है, 9 दिन तक कोई यहाँ पे कोई चीज नहीं लाएगा। जिसको जो चीज खानी है